हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी साथियों का फिर से एक और नए वीडियो में। और आज हम पीएनआईडी के तीसरे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी दो पार्ट को डिस्कस किया हुआ है। पहले पार्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था और दूसरे पार्ट में हमने पीएनआईडी के पर्पस के बारे में डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम पीएनआईडी के सिंबोलॉजी वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं और बेसिक सिंबल्स से शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हो तो आपको बता दूं, मेरा नाम सोनू है और आप सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल देख रहे हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, जो भी हमारी रिसेंट वीडियोस आ रही हैं या फिर जो भी मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूं, अगर उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं www.sonusinghrefinery.com पर। ये कुछ बेसिक इंटरफेस है हमारे YouTube चैनल का। अगर आप YouTube पे सोनू सिंह रिफाइनरी सर्च करते हैं तो इस तरीके का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप चैनल को एक बार विजिट करें। अगर लगता है कि आपके लायक कुछ कंटेंट है, आपके लायक वीडियोस हैं, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि पहले पार्ट में, ये पीएनआईडी का तीसरा पार्ट है। सबसे पहले पार्ट में हमने पीएनआईडी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। उसके बाद हमने पीएनआईडी के पर्पस के बारे में बात किया था दूसरे पार्ट में, जिसमें हमने ये बात किया था कि ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो पीएनआईडी से हमें मिलती है और ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें पीएनआईडी से नहीं मिलती है। राइट। और आज के इस वीडियो में हम पीएनआईडी सिंबल्स वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले इक्विपमेंट सिंबल्स को हम कवर करेंगे। पीएनआईडी में बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, एक इक्विपमेंट, दूसरा पाइपिंग और तीसरा इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम इक्विपमेंट वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। राइट। सो इक्विपमेंट सिंबोलॉजी हम कह रहे हैं इसको, क्योंकि जो भी जितने सारे इक्विपमेंट्स हमारे प्रोसेस इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उनको पहचानना पीएनआईडी के थ्रू एक तरीके से बहुत ही इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। तो अगर आप सिंबल्स से फैमिलियर है तो आपको पीएनआईडी देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट। तो पीएनआईडी के सिंबोलॉजी को समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। इस तरीके से हम पूरे प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विपमेंट लेआउट के बारे में। राइट। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड नंबरिंग के बारे में। एंड देन हम इक्विपमेंट नोजल्स के बारे में बात करने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्विपमेंट लेआउट क्या होता है। So basically layout is the way something is designed or arranged। मतलब एक ऐसा तरीका जिस तरीके से किसी भी चीज को डिजाइन किया गया हो या फिर उसको अरेंज किया गया हो, तो उसे हम लेआउट का नाम देते हैं। तो इक्विपमेंट का जो लेआउट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके शेप पर, कि इक्विपमेंट का शेप किस तरीके का है, उससे आप इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। राइट। तो जैसे कॉलम है, वेसल है, टैंक है या फिर पंप है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? उसके शेप के बेसिस पे, है ना। अगर कोई सिंबल्स, एक हर हर सिंबल्स का एक स्पेसिफिक शेप होता है, तो उस शेप के बेसिस पे आप आसानी से पहचान जाएंगे। राइट। नेक्स्ट होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी काफी मायने रखता है। उसमें आप ये देखेंगे कि जो शेप है वो वर्टिकली अलाइन है या फिर हॉरिजॉन्टली है या फिर स्लोप्ड वे में है। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन का भी आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है रिलेटिव पोजीशन, कि कोई भी इक्विपमेंट जो है वो किस लोकेशन पर है, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। एंड देन रिलेटिव साइज, साइज रिलेटिव टू अदर इक्विपमेंट, अदर इक्विपमेंट के रिलेटिव में उस इक्विपमेंट का साइज कैसा है, ये सारा चीज हमें देखना होता है इक्विपमेंट लेआउट के ऊपर। तो चलो, ये कुछ बेसिक सिंबल्स हैं इक्विपमेंट के, जो आप देख सकते हो। जैसे अगर आपको पीएनआईडी में कहीं पर भी ऐसा सिंबल्स दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये हीट एक्सचेंजर है। राइट। ये तीन सिंबल्स दिया हुआ है। वैसे भी इसके अलावा भी बहुत तरीके के सिंबल्स यूज होते हैं। देखो, आपको ना एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, आप हमेशा ध्यान रखना।
मैं जो भी बातें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी बातें बता रहा हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैं कह रहा हूं वो हर जगह अप्लीकेबल होगी, राइट? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक मैंने जहां जहां भी काम किया है, अभी तक मैंने कम से कम 10 से 15 कंपनी से भी ज्यादा कंपनीज में काम किया होगा। और उसके जो भी मैंने सिंबल पीएनआईडीज मैंने देखे हैं, तो मोस्टली मैंने पाया है कि हर कंपनी का जो पीएनआईडी होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी का जो पीएनआईडी जिस कंपनी ने बनाया है, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने, जिस डिजाइनर कंपनी ने बनाया है, वो क्या लीजेंड्स यूज किया हुआ है। लीजेंड्स मतलब अभी समझेंगे हम। लाइक एक हर पीएनआईडी का एक लीजेंड्स होता है, सिंबल्स का। तो आपको उस लीजेंड्स को फॉलो करना होता है, राइट? अभी मैं जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना? तो आप एक इसको एक रेफरेंस लेके चल सकते हो, लेकिन जब भी आप जहां पे भी आपको काम करने का मौका मिले या फिर जहां पे भी आप काम कर रहे हो, तो अगर आपको पीएनआईडी आपके हाथ में आता है, तो उस पर्टिकुलर पीएनआईडी का जो लीजेंड्स है, वो लीजेंड्स पहले आपको लेना है। और उस लीजेंड्स और सिंबल्स में आपको देखना है कि पर्टिकुलर इक्विपमेंट का क्या सिंबल्स है। वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ पे हम इक्विपमेंट सिंबोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे अगर आप एक्सचेंजर आप देख रहे हो, तो इस तरीके का कहीं भी सिंबल आपको दिखता है, तो आपको समझना है कि ये एक्सचेंजर है। ये जो है सिंबल है वो फायर्ड हीटर का, फर्नेस का। तो इस तरीके का सिंबल्स अगर आप कहीं पीएनआईडी में देखते हो, तो उसका मतलब आपको समझना है कि ये हीटर है, राइट? इस तरीके का अगर आपको कहीं सिंबल्स दिखता है, तो आपको समझना है कि ये स्टोरेज टैंक है, राइट? और ये इस तरीके का कहीं सिंबल्स आपको दिखता है, तो समझना है कि ये पंप है, ये कंप्रेशर है, ये टरबाइन है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग सिंबल्स याद रखने हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप बार बार इस लेजेंड्स को रिवाइज करोगे, बार बार देखोगे। तो ये चीजें जब तक रिकॉल नहीं होगी, तब तक आप भूलते रहोगे। तो इसको थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिस की चीजें हैं। जैसे पीएनआईडी देखना भी एक तरीके से प्रैक्टिस है। अगर बार बार आप उन चीजों को देखोगे, तो वो चीजें समझ में आने लगेगी। पहली बार में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ओके, बट आप बार बार इन चीजों को देखना शुरू करोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी, राइट? ये देखो, ये कॉलम है जिसे हम टावर्स भी कहते हैं। तो अगर इस तरीके का आपको सिंबल्स कहीं दिखता है, तो आपको समझ जाना है कि ये टावर्स के बारे में बात हो रहा है, डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में बात किया जा रहा है। ये सिंबल जो है वो वेसल्स का है, वेसल या फिर ड्रम जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद ये जो सिंबल्स है, ये रिएक्टर्स का सिंबल्स है, राइट? इसके अलावा ये सिंपल गेट वाल्व का सिंबल है। ये स्ट्रीम नंबर है, जैसे कि कोई भी लाइन अगर एंटर होती है पीएनआईडी के अंदर, तो उसका एक नंबर होता है। तो वो नंबर को इससे डिनोट किया जाता है। इसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट फ्लैग है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ दिखाना होता है, तो जैसे फील्ड में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट माउंटेड होते हैं ना, तो उसको इस सिंबल से दिखाया जाता है। आगे हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट में। इसके अलावा ये कंट्रोल वाल्व है, ये ग्लोब वाल्व है, देन ये प्रोसेस इनपुट है, ये प्रोसेस आउटपुट है। प्रोसेस इनपुट मतलब कि कोई भी लाइन अगर पीएनआईडी में आ रही है, तो कौन सा प्रोसेस आ रहा है। तो अगर कोई भी प्रोसेस होगा, तो उसका इनपुट का सिंबल ऐसा रहेगा। और वो प्रोसेस लाइन अगर पीएनआईडी से बाहर जा रही है, यानी किसी दूसरे ड्राइंग में जा रही है, तो इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये बेसिकली एक जनरल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। वैसे अगर आप, मैं पीएनआईडी का सिंबल्स का जो पीडीएफ है, वो मैं आपको ऑब्वियसली वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से ले लेना। अगर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूं सिंबल्स को, तो ये देखो, जैसे अलग अलग तरह के सिंबल्स आप देख सकते हो। जैसे अगर ये देखो, अगर पंप के बारे में बात करते हैं, तो ये देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के पंप के सिंबल्स अलग अलग हैं, राइट? ये आप देख सकते हो यहाँ पे। सेंट्रीफ्यूगल पंप का सिंबल ऐसा है ना? इसके बाद ये देखो, ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का सिंबल है, ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का सिंबल है, ये भी है, ये भी है। तो एक मतलब सेम सेंट्रीफ्यूगल पंप के सिंबल्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट? ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप पीएनआईडी आपको देखने को मिले, पीएनआईडी से आपको कुछ काम हो, तो आप उस पर्टिकुलर पीएनआईडी के लीजेंड्स को जरूर फॉलो करो। उस लीजेंड्स में पर्टिकुलर उस, क्योंकि देखो, जितने भी पीएनआईडीज बनते हैं, उन सब का एक पर्टिकुलर लीजेंड्स होता है।
है ना। और वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी थोड़ी देर में। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये सारे कंप्रेशर और पंप के सिंबल्स हैं, इतने सारे ये अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं। इसके अलावा जैसे वेसल्स है, तो वेसल्स में भी देखो अलग अलग टाइप के सिंबल्स आपको दिखेंगे। वर्टिकल वेसल्स, वो ओरिएंटेशन की बात मैं कर रहा था ना। ये देखो यहाँ पे वर्टिकल वेसल्स है, यहाँ पे मिक्सिंग वेसल है, ये कॉलम है, ट्रे कॉलम है, फ्लूइडाइज्ड बेड कॉलम है ना, स्टैगरेड बैफल ट्रे कॉलम है, पैकिंग कॉलम है। ये अलग अलग तरह के है ना। ये डोम रूफ टैंक है, कोन रूफ टैंक है। ये टैंक भी अलग अलग टाइप के टैंक, देखो अलग अलग टाइप के टैंक के सिंबल्स हैं, है ना। इसके अलावा वेसल्स के अलावा फिल्टर्स आप देखोगे तो फिल्टर्स में भी अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं। तो ये देखो, जरूरी नहीं है कि हर पीएनआईडी में ये सारे 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 सिंबल्स यूज होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो, हो सकता है कि कोई कॉलम है, सॉरी, हो सकता है कि कोई पीएनआईडी हो, तो उस पर्टिकुलर पीएनआईडी में फिल्टर के लिए हर जगह ऐसा सिंबल यूज करते हो, कहीं पे हो सकता है कि ऐसा सिंबल यूज करते हो। तो वो इसलिए कह रहा हूं कि आपको किसी एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना है, राइट। आप हमेशा जो भी पीएनआईडी आप देखना शुरू करते हो उसके लीजेंड्स को फॉलो करना है, उसके सिंबल्स को फॉलो करना है, राइट। इसके अलावा ये देखो कॉम्प्रेसर्स के सिंबल्स हैं। इसके अलावा ये हीट एक्सचेंजर्स के सिंबल्स है, जैसे मैंने आपको दो तीन तरह के दिखाया था। इसमें भी अब अलग अलग तरह के ये देखो, ये सिंबल्स आपको दिखने को मिल रहे हैं। हीट एक्सचेंजर के अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं, है ना। ये भी हीट एक्सचेंजर का सिंबल है, ये भी हीट एक्सचेंजर का सिंबल है, ये भी है, ये भी है ना। बहुत तरीके के सिंबल्स हैं। तो आपको हर हर चीज, ये जरूरी भी नहीं है कि आप हर चीज याद रख सकते हो, राइट। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप जो भी पीएनआईडी देखो उसके लीजेंड्स एंड सिंबल्स को फॉलो करो, राइट। ये जैसे कुछ ड्रायर्स के सिंबल हैं इधर, है ना। इधर कुछ जनरल सिंबल्स हैं, जैसे ये प्लेट टावर, पैक टावर, हाइड्रो क्रैकिंग, फर्नेस, ये चिमनी टावर। देन इधर भी फर्नेस है, ये भी, है ना। ये ट्रांसपोर्ट, हाइड्रो क्रैकिंग, अलग अलग तरह के सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो कुछ मिक्सर्स के सिंबल्स हैं, है ना। इनलाइन मिक्सर, मिक्सर, वेरियस मिक्सर्स, एजिटेटर्स, एजिटेटर, इम्पेलर। यहाँ पे कुछ क्रशर्स हैं, है ना। मीडियम क्रशर्स, फाइन क्रशर्स, वेरियस क्रशर्स। इसके बाद सेंट्रीफ्यूजेस, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का ये भी सिंबल है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर 3। ये अलग अलग तरह के सिंबल्स हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये कुछ मोटर्स हैं, मोटर्स के सिंबल हैं। स्टेप मोटर, डीसी मोटर, गियर, डीजी जनरेटर, मोटर, टरबाइन, इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। ये देखो, ये बहुत सारे सिंबल्स हैं यार इसके बारे में। तो ये सारा चीज आपको कहने का मतलब है कि ये सारा सिंबल्स आपको समझना पड़ेगा। ये हर जगह आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी पीएनआईडी आपको मिलेगा, उस पीएनआईडी के साथ लीजेंड्स और सिंबल्स आपको मिल जाएंगे, आपको बस देखने आना चाहिए, राइट। तो गाइज यहां तक हमने इक्विपमेंट के लेआउट के बारे में समझा, सिंबल्स के बारे में समझा कि किस तरीके का सिंबल रहेगा, तो वो उस इक्विपमेंट को हम क्या कहेंगे। जैसे हीट एक्सचेंजर के बारे में आपने देखा, टावर्स के बारे में देखा, देन वेसल्स के बारे में देखा, फायर हीटर, स्टोरेज टैंक, रिएक्टर्स। अगर इस तरीके का सिंबल्स आपको कहीं भी पीएनआईडी में दिखता है, तो आपको एश्योर हो जाना है कि ये जो चीज है वो कौन सा इक्विपमेंट है, सिंबल्स के बेसिस पे। ठीक है। अब इसका नेमिंग किस तरीके से किया रहता है किसी भी पीएनआईडी में, उसको हम समझने वाले हैं। तो उसे हम कहते हैं इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन। किसी भी इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको कुछ जो भी, जैसे आपको एक एग्जांपल पहले देता हूं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आप ये सिंबल सी पीएनआईडी आप देखो, तो अगर आप ये वाला सिंबल्स देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये वेसल है। क्योंकि अभी हमने उस सिंबल्स वाले पार्ट में देखा, वेसल है। ये इस इक्विपमेंट के बारे में अगर आप देख रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो इक्विपमेंट है क्या है, डिस्टिलेशन कॉलम है। तो इसका ये नाम दिया हुआ है कुछ, जैसे यहां पे लिखा हुआ है V104, यहां पे लिखा हुआ है T101, राइट।
तो ये किस तरीके से दिया हुआ है उसको हम समझने वाले हैं अभी इस इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन में। तो इसमें देखो इसे तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले टैग प्रीफिक्स। टैग प्रीफिक्स मतलब जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है V104, राइट, क्या दिया हुआ है V104। तो यहां पर V का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब ये पूरा टैग है आपका। प्रीफिक्स मतलब जो सबसे पहले लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो भी आ, अल्फा अल्फाबेट आएगा वो क्या डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा आपका इक्विपमेंट का नाम, कि वो कौन सा इक्विपमेंट है, उससे आप आइडेंटिफाई करोगे। जैसे अगर V लिखा है तो उसका मतलब आपको समझना है कि वो वेसल है। अगर P लिखा है तो आपको समझना है कि वो पंप है। अगर वहां पे FL लिखा है तो आपको समझना है कि वो फिल्टर है। अगर CT लिखा है तो आपको समझना है कि कूलिंग टावर है। अगर आप यहाँ पे T लिखा है तो आपको समझना है कि वो क्या है, टावर है, टावर है ना। कई जगह टावर को सी से भी डिनोट किया जाता है, सी से, जिसे कॉलम कहते हैं, है ना। तो कई बार सी से भी डिनोट किया जाता है। फिर से मैं हर बार वही बात कहूंगा, जब भी आपको PNID देखने को मिले तो हर कंपनी में, किसी भी कंपनी में जो भी PNID इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी PNID यूज किए जाते हैं, उसके लीजेंड्स डिफर हो सकते हैं। ऐसा मैं हर बार कहूंगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं वो चीजें आपको हर जगह मिलेगी। वो डिपेंड करती हैं अलग अलग कंपनी के PNID के लीजेंड्स और सिंबल्स पे। हर बार हो सकता है कहीं पे स्पेसिफिकेशन भी चेंज हो जाता है, कहीं पे नेमिंग भी चेंज हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो अभी आपने ये देखा डिस्टिलेशन कॉलम, यहाँ पे क्या लिखा है, T101 लिखा है, ठीक है। अभी मैं आपको कोई और दिखाऊंगा टावर, ये देखो, जैसे एक और आपको दिखाई देता हूं। जैसे ये देखो, ये क्या है, ये एक डिस्टिलेशन कॉलम है, राइट। ये भी एक डिस्टिलेशन कॉलम है, आप देख रहे हो। लेकिन इसका सिंबल आप देखो, ये क्या है, डिस्टिलेशन कॉलम है। इसका नाम क्या है, C1301, C1301। तो यहाँ पे इस डिस्टिलेशन कॉलम को C से डिनोट किया जा रहा है, और यहाँ पे डिस्टिलेशन कॉलम को T से डिनोट किया जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो भी कंपनी का PNID यूज कर रहे हो, देख रहे हो, उसका लीजेंड्स क्या कहता है। बात समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो इस पे आपको फिक्स रह के नहीं सोचना है कि अगर सोनू भाई ने बता दिया कि टावर को T से डिनोट करते हैं तो T से ही डिनोट करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि जो भी PNID आप यूज करते हो उसके लीजेंड्स को समझो, उसके सिंबल्स को समझो, और फिर आप काम करो। हाँ, मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि आपको देखना कैसे है PNID। मेरा वीडियो बनाने का सिंपल सा मतलब है, एक ही मोटो है, कि आप इजी तरीके से इन चीजों को समझो कि देखते कैसे हैं, आप प्रोसीजर समझो। आप रट्टा मारने वाला काम मत करो। लाइक होता है ना, कई बार हम लोग क्लासेस में कोई चीजें पढ़ाई करते थे तो हम प्रोसेस नहीं समझते थे। कुछ लोग क्या था कि पूरा मैथ्स रटने वाले लोग मैथ्स भी रट जाते थे। लेकिन यहाँ पर रटना नहीं है। कुछ लोग क्या होता है कि प्रोसेस को समझ जाते हैं, तो फिर वो किसी भी तरीके का आने दो क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से PNID का भी है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है, प्रोसेस समझना है कि किस तरीके से ये प्रोसेस काम कर रहा है, राइट। एक बार आप प्रोसेस समझ गए तो फिर आप किसी भी तरीके का PNID आने दो, आप बहुत ही इजी तरीके से उस चीज को कवर करोगे, उस चीज को समझोगे, राइट। तो अभी हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि पहला जो प्रीफिक्स है, वो लेटर जो भी अल्फाबेट रहेगा उसका मीनिंग आपको समझना है। अगर V लिखा है तो वेसल है, P लिखा है तो पंप है, T लिखा है तो टावर है, C से कहीं कहीं C से भी टावर होता है। तो ये टैग प्रीफिक्स है ना। प्रीफिक्स के बाद आता है रूट न्यूमेरिक, टैग रूट न्यूमेरिक। टैग रूट न्यूमेरिक क्या होता है वो भी बताता हूं। इट शोज द टिपिकल नंबर टू द इक्विपमेंट, दैट इज इक्विपमेंट नंबर। ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है P101, V405, CT203। तो जैसे V405 है तो ये V क्या है, प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्स आपको क्या बता दिया कि ये वेसल है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब ये 405 जो है ना, 405 ये इक्विपमेंट नंबर है, इक्विपमेंट का नंबर है। इसमें भी ये जो पहला नंबर होता है ना 4, ये एक तरीके से कई बार यूनिट को भी डिफाइन करता है। देखो फिर से मैं बता रहा हूं एक चीज क्लियर, मेरे बात को ध्यान से समझना, मेरे बात को ध्यान से समझना। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है V405, ठीक है, V405, कहीं पे ऐसा भी लिखा जा सकता है 4
V05 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो पहला टर्म आता है ना, इसके भी पहले ये जनरली यूनिट को डिफाइन करता है, जनरली यूनिट को डिफाइन करता है। तो यहां पर इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन में आपको टैग प्रीफिक्स समझ में आ गया कि जो पहला अल्फाबेटिक जो लेटर रहेगा, प्रीफिक्स रहेगा, उससे हम इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे वी लिखा रहा तो वेसल, टी लिखा रहा तो टावर, इस तरीके से। उसके बाद जो नंबर होगा, न्यूमेरिक नंबर होगा, उससे हम उस इक्विपमेंट का नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का क्या नंबर है। और अगर उस प्रोसेस में, उस ऑपरेशन में वो इक्विपमेंट एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है, मतलब एक से ज्यादा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया है किसी भी सेम प्रोसेस के लिए, तो उसको फिर हम डिनोट करने के लिए एक और अल्फाबेटिक टैग देते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है P101A एंड P101B, मतलब सेम ऑपरेशन के लिए दो पंप इस्तेमाल किए गए हैं, तो दोनों को कैटेगराइज करने के लिए एक को ए कहा गया है, दूसरे को बी कहा गया है। इसी तरीके से किसी ऑपरेशन के लिए दो वेसल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं सेम लोकेशन पर, सेम ऑपरेशन के लिए, तो हमने वी से लिखा वेसल, वेसल का नंबर दिया 405, और एक वेसल का टैग दे दिया ए और दूसरे का बी। तो इस तरीके से हम अलग अलग सिंबल्स में, अलग अलग टैग में कैटेगराइज करके और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। एक और आप जनरल फॉर्मेट देख लो। जनरल फॉर्मेट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे आपको केवल यही बताना चाहिए था, वैसे कोई नहीं, आप समझ लो। जैसे जनरल फॉर्मेट क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्स वाई जेड जेड ए स्लैश बी, है ना। ए स्लैश बी स्लैश सी भी हो सकता है, स्लैश डी भी हो सकता है। मतलब सेम ऑपरेशन के लिए जितने ज्यादा इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, उस हिसाब से हम ये अल्फाबेटिक लेटर्स बढ़ाते जाएंगे, राइट। जैसे यहां पे है डबल एक्स आर द आइडेंटिफिकेशन लेटर्स फॉर द इक्विपमेंट क्लासिफिकेशन। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इक्विपमेंट क्लासिफिकेशन के लिए लेटर्स को डिफाइन करता है। जैसे अगर सी लिखा रहा तो उससे कंप्रेशर हो जाएगा, ई लिखा रहा तो हीट एक्सचेंजर, एच रहा तो फायर हीटर, पी रहा तो पंप, आर रहा तो रिएक्टर, टी रहा तो टावर, भी रहा तो वेसल, टी के रहा तो स्टोरेज टैंक, इस तरीके से, राइट, जो अभी हमने देखा। देन इधर वाई जो है, वाई वाई डेजिग्नेट्स एन एरिया विद इन द प्लांट। कई बार वाई क्या होता है, ये जैसे एरिया का कोड दिया रहता है, जैसे एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, इस तरीके से, तो एरिया को डिनोट करता है। और ये जेड जेड जो है, दीज आर द नंबर्स डेजिग्नेटेड टू ईच आइटम इन द इक्विपमेंट क्लास। ये इक्विपमेंट, पर्टिकुलर इक्विपमेंट का नंबर प्रोवाइड करता है और एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन होता है किसी भी इक्विपमेंट का। और ए और बी जो है वो आइडेंटिफाइज करते हैं पैरेलल और बैकअप इक्विपमेंट्स के लिए। अगर सेम ऑपरेशन के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स का अगर उसमें जरूरत है, अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं सेम ऑपरेशन के लिए, तो हम ए बी सी डी से इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। अब जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो। जैसे एक यहाँ पे पीएनआईडी दिया गया है आपको, तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिंबल्स किसका है, यहाँ पे टावर का। तो इसको कैसे डिनोट किया गया है, टी से, है ना, टी से। और इसका नंबर क्या है, 101, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये एक एक्सचेंजर है, ये एक्सचेंजर है, इस एक्सचेंजर को कैसे डिनोट किया गया है, E106। यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या है, पंप है। अब देखो इस एक ऑपरेशन के लिए P102 पंप का नाम है, P से पंप, और 102 इस पर्टिकुलर। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप कॉमन देख रहे हो क्या, चाहे P हो, चाहे E हो, चाहे T हो, सबके बाद 1 है। मतलब ये वाला पार्ट आप जनरल फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे एक्स एक्स हो गया तो यहां से ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट हो गया, पर्टिकुलर इक्विपमेंट के बाद ये जो एरिया है, वाई डेजिग्नेट्स एन एरिया विद इन द प्लांट, तो ये 1 है, इसका मतलब ये कोई एरिया है जो जिसको 1 से डिनोट किया जा रहा है। अगर अगर दूसरा एरिया होगा तो उसको हो सकता है 2 से, 3 से, 4 से, इस तरीके से डिनोट किया जाए। तो यहाँ पे P102 और ये जो पंप है ये 02 है, पंप का नाम आइडेंटिफिकेशन 02 है। और देखो यहाँ पे भी पंप 02 है, लेकिन
इस सेम ऑपरेशन के लिए दो पंप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक और एक, दो। तो इसको ए कहा गया और इसको बी कहा गया। तो इस तरीके से ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक एक्सचेंजर आप यहां देख रहे हो, ये इसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, E104 है ना, E104। ये देखो, यहां वाला एक्सचेंजर क्या था, E106। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कितने सारे इक्विपमेंट देख लिए इस पीएनआईडी में। एक टावर देख लिया, एक वेसल देख लिया, दो एक्सचेंजर देख लिया, इसके बाद दो पंप्स यहां पे आपने देखे। तो यहां तक अभी आपने दो चीजें समझी इक्विपमेंट के लेआउट के बारे में, मतलब उसका सिंबल्स आपने देखा कि किस तरीके का सिंबल्स रहेगा तो उस इक्विपमेंट को हम क्या कहेंगे। इसके बाद आपने देखा इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड नंबरिंग कि किसी भी इक्विपमेंट को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा रहा है, किस तरीके से उसका नंबरिंग किया जा रहा है। अब इक्विपमेंट में एक चीज और हमें देखना होता है, वो होता है उसका नोजल्स। इक्विपमेंट के नोजल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे समझेंगे। तो नोजल्स को हम देखते हैं। नोजल्स को देखने के लिए बहुत ही इजी है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सो nozzles identification is done by a nozzle box located adjacent to the nozzle that contains unique name, tag and size। मतलब किसी भी कोई भी इक्विपमेंट रहेगा तो उसमें जितने सारे नोजल्स होते हैं, नोजल्स जितने सारे होते हैं, उसका उसके जस्ट नोजल के एडजेसेंट मतलब बगल में उस नोजल का नाम लिखा रहता है और उसका साइज दिया रहता है। अभी हम देखेंगे, तो वो चीज क्लियर होगी। देन नोजल टैग शोज विच पर्पज द नोजल इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल एन डिनोट्स इनलेट एंड आउटलेट, एम वे डिनोट्स मैन वे, एच डिनोट्स हैंड होल, एल डिनोट्स लेवल स्विच। तो अगर कोई भी इक्विपमेंट का नोजल है तो उस नोजल के पास अगर एन लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये इनलेट आउटलेट है। इसके अलावा अगर एम डब्ल्यू लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वो नोजल मैनवे है। उसके अलावा कहीं एच लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वो हैंड होल है। इसके अलावा अगर एल लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वहां पे लेवल स्विच वगैरह लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप नोजल को आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी इक्विपमेंट के रेस्पेक्टिव में। Next, when there is more than one nozzles used for similar applications, numbers are allocated to nozzles of similar type. Like एक से ज्यादा अगर नोजल्स हैं किसी भी इक्विपमेंट में तो उसको अलग अलग नोजल्स को हम सेम नोमेनक्लेचर के हिसाब से अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर पांच छह नोजल है तो उसको हम N1, N2, N3, N4 इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर एक से ज्यादा मैनवे है तो उसको MW1, MW2, MW3 इस तरीके से डेजिग्नेट करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्विपमेंट का आइडेंटिफिकेशन, नंबरिंग और टैगिंग वगैरह को समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इक्विपमेंट सिंबोलॉजी के बारे में बात किया, जिसमें हमने इक्विपमेंट के लेआउट के बारे में समझा। इक्विपमेंट के लेआउट के बारे में हमने समझा कि इक्विपमेंट का लेआउट कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका साइज कैसा होता है ना। इसके अलावा हमने ये समझा कि उसको टैगिंग कैसे करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। देन हमने उसके नोजल्स के बारे में समझा कि किस तरीके का जो नोजल्स होता है उसको किस तरीके से डेजिग्नेट किया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे अगर आप एग्जांपल यही ले लो एक, चलो ये जैसे ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये जितने सारे यहाँ पे नोजल्स हैं, जैसे आप देखो, जैसे ये नोजल्स हैं तो यहाँ पे जैसे ये N1 है, ये क्या लिखा हुआ है N1। इसके बाद यहाँ पे देखो N2, इसके बाद N3, यहाँ पे N6, यहाँ पे N8। तो अब देखो ये नोजल्स जो है ना, ये जो नोजल है, इस नोजल का यहाँ पे टैग दिया हुआ है N8 और इसका साइज यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इंच। मतलब ये जो नोजल है N8, इसका जो साइज है वो 10 इंच है। वही तो हम यहाँ पे कह रहे थे कि जो नोजल का टैगिंग है वो कैसे होगा कि यहाँ पे एक बॉक्स, जरूरी नहीं है कि बॉक्स हो, वहां पे नोजल जो होगा दैट कंटेन्स यूनिक नेम एंड साइज। तो यूनिक नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिक नेम लिखा हुआ है कि N8 है और साइज क्या है 10 इंच है। इसी तरीके से
यहाँ पे N10 लिखा हुआ है और साइज जो है 16 इंच है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे देखो MW लिखा हुआ है, मतलब ये जो है वो मैनवे है और इसका साइज कितना है, 24 इंच है। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, LT लिखा हुआ है, यानी ये लेवल ट्रांसमीटर है। ये लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ये इसका टैग क्या है, 004A है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट में हम इसको अभी कवर करेंगे। बट आप देख लो, जैसे LT यहाँ पे आप देखो तो LT A लिखा हुआ है, LT B, LT C, मतलब सिमिलर ऑपरेशन के लिए अलग अलग LT का इस्तेमाल किया गया है, लेवल ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए उसका जो टैगिंग है वो A, B, C इस तरीके से डेजिग्नेट किया गया है। तो ये हर जगह अप्लीकेबल होता है। हम इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट में इसको कवर करेंगे। अभी हम इक्विपमेंट वाले पार्ट को देख रहे थे, इसलिए चलो यहाँ पे देखो, ये जैसे N7 लिखा हुआ है, नोजल 7, तो इसका जो साइज है वो 3 इंच है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल ही इजी है, बहुत ही आसान है। समझ रहे हो। अ, 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 जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, N9 लिखा हुआ है, नोजल 9, इसका साइज क्या है, इसका साइज 10 इंच है। तो इस तरीके से किसी भी इक्विपमेंट को समझना बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले हमने 3 पार्ट में क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने इसके लेआउट के बारे में समझा। ये लेआउट यानी ये सिंबल हमने देखा, ये सिंबल देख के हमें समझ में आ गया, लेआउट से इसके समझ में आ गया कि ये कॉलम है, ठीक है। फिर इसके हमने आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखा, तो यहाँ पे C लिखा हुआ है, C मतलब कॉलम, और 1303 मतलब ये इक्विपमेंट का टैग नंबर है, ठीक है। दो चीज हो गया। फिर तीसरा क्या, हमने इसके नोजल्स के बारे में देखे कि जितने भी इसके सारे नोजल्स हैं इस इक्विपमेंट के, उसका एक अलग नोजल का नेम है और उसका साइज दिया हुआ है, राइट। अब जैसे इसका कहोगे कि N2 का साइज किधर है, तो N2 वाला ये जो लाइन आ रहा है, इसका साइज अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप ये लाइन का साइज कंसीडर करो। तो ये साइज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 12 इंच का लाइन है। ये हम समझेंगे अभी, लाइन का जब स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो वो चीजें भी आगे क्लियर होंगी। तो इस जो नोजल का साइज होगा वो कितना होगा, 12 इंच होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। चलो, एक बेसिक ओवरव्यू इसका भी मैं अगर दूं आपको, कि इस PNID का, तो आप समझो कि ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये ये एरो मतलब ये जो लाइन है, ये इनलेट है। इस PNID में इनलेट है, कहां पे, इस इक्विपमेंट में ये लाइन आ रहा है, ठीक है। इस कॉलम में ये लाइन आ रहा है। कहां से आ रहा है वो देखो, लिखा हुआ है फ्रॉम E1101ABCD, मतलब कहीं पे एक्सचेंजर होगा, ABCD एक्सचेंजर होगा, वहां से ये इनलेट आ रहा है ना। ये हम पढ़ेंगे अभी, क्वेंच वाटर का ये लाइन है। और इसके बाद क्वेंच वाटर के बाद पर्च गैस भी आ रहा है इसमें, इसी इक्विपमेंट में पर्च गैस भी आ रहा है। इसके अलावा क्रैक्ड गैस भी आ रहा है। इसके अलावा वाटर भी आ रहा है। वाटर आ रहा है V1301 से। क्रैक्ड गैस आ रहा है के कंप्रेशर से 1301 से। इसके अलावा ये जो पर्च गैस है ये वेसल 1601 से आ रहा है। क्वेंच वाटर जो आ रहा है वो एक्सचेंजर 1101 ABCD से आ रहा है। तो ये सारा चीज आपको क्लियर होगा जब हम लाइन के बारे में समझेंगे। इस देखो, ये जो लाइन आ रही है इसका जो साइज है वो 2 इंच है। ये जो लाइन आ रही है इसका साइज जो है 60 इंच है। ये जो लाइन आ रही है इसका साइज 6 इंच है। ये जो लाइन आ रही है इसका साइज जो है 12 इंच है। तो इस तरीके से ये सारा चीज अभी हम क्लियर करेंगे लाइन वाले स्पेसिफिकेशन में। बट इक्विपमेंट वाले स्पेसिफिकेशन में आपको यही समझना था। जैसे अगर यहाँ पे आप देखो तो ये कॉलम था। इस कॉलम में आपको पहले ये इस सिंबल से आपको समझ में आया कि ये कॉलम है। देन आपको ये टैगिंग इसकी समझ में आ गई। देन इसके नोजल्स के बारे में भी समझ में आ गया। इसके अलावा और कोई इक्विपमेंट, जैसे ये देखो, यहाँ पे ये पंप दिया हुआ है ना। पंप दिया हुआ है P1301A, है ना। तो ये सिंबल्स से आपको पहले समझना है कि ये क्या है, ये एक पंप है। और इसका टैगिंग कैसे हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है P प्रीफिक्स में, उसके बाद 1301
इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और ये ए लिखा हुआ है, इसका मतलब और भी पंप है। जैसे ये देखो यहाँ पे है, ये एक पंप है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P1301B, मतलब पैरेलल ऑपरेशन के लिए एक से ज्यादा पंप यूज किए जा रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक को ए कहा जा रहा है, एक को बी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको इक्विपमेंट को समझना है, और ये बहुत ही इजी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो, आज के पार्ट में हमने क्या समझा, इक्विपमेंट के स्पेसिफिकेशन के बारे में देखा। इसके बाद इक्विपमेंट के अलावा जितने सारे आपको ये सॉलिड लाइन दिख रहे हैं ना, ये लाइन का स्पेसिफिकेशन हम अगले वीडियो में समझेंगे। ये सारा जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, और इस लाइन के पास में ये सारा कुछ लिखा हुआ है ना, इसके बारे में भी हम समझेंगे कि इसको कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे 16P107401CS0136 इंच NI, ये सब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये सारे चीज को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन और इक्विपमेंट सिंबोलॉजी समझ में आया होगा। और मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया था कि इक्विपमेंट सिंबोलॉजी आपको समझ में आए, इसलिए आपको ये भी समझाने का प्रयास किया था मैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पाइपिंग सिंबोलॉजी को कवर करेंगे, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट सिंबोलॉजी को भी कवर करेंगे। और जब ये इक्विपमेंट सिंबोलॉजी क्लियर हो गया, पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंट, जब ये तीनों सिंबोलॉजी हम क्लियर कर लेंगे, तब एक बार फिर से हम पीएनआईडी को एक बेहतरीन तरीके से, मतलब स्टार्टिंग से देखना समझेंगे कि, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे जैसे टीआई लिखा हुआ है ना, यहाँ पे टीआई लिखा हुआ है, टीवाई लिखा हुआ है, पीआई लिखा हुआ है, टीई लिखा हुआ है। तो ये सारा चीज अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, तो ये सारा चीज हम समझेंगे। ठीक है, तो एक बार हमारा सिंबोलॉजी वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब तो इक्विपमेंट का सिंबोलॉजी तो मेरे हिसाब से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो, थोड़ा बहुत डाउट हो, तो आप फिर से देखना है इस वीडियो को, और ये चीज समझने की कोशिश करना है कि अगर कोई भी, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंबल्स को ही पकड़ना है। जब तक आपका सिंबल्स क्लियर नहीं होगा, तब तक पीएनआईडी देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसमें है कुछ नहीं यार, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैं कह रहा हूं। तो एक बार आप सिंबल्स को समझो, उसके बाद कैसे डेटा इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, क्या हमें चीजें जरूरत होती है, क्या देखनी होती है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पाइपिंग सिंबोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट सिंबोलॉजी दोनों को ही कोशिश करेंगे कवर करने की फटाफट, है ना। और तब उसके बाद एक बार फिर से हम पूरे पीएनआईडी को एक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, देखने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो, जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।